बता दें कि बिहार के पारू विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से बीजेपी विधायक रहे अशोक कुमार सिंह जी को इस बार पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिला, जिससे उन्होंने नाराजगी जताई और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरा। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक अपने पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह जी के समर्थन में मौजूद रहे। आइए अब हम आपको नामांकन के दौरान की कुछ झलकियां दिखाते हैं। वहीं भारतीय जनता दल ने अपने गठबंधन सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा जी को पारू विधानसभा सीट दी है। पारू विधानसभा से उपेंद्र कुशवाहा जी ने मदन चौधरी जी को मैदान में उतारा है। नामांकन फॉर्म भरने के बाद मदन चौधरी जी ने पोखरौरा में जनसंपर्क किया। आइए अब मैं आपको जनसंपर्क के समय के कुछ वीडियो दिखाता हूं। पता ही है मदन चौधरी नाम है और ये छाप यहाँ रहेगा। कमल की सब जो है सब की जगह पे यहाँ अपना जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार शंकर प्रसाद यादव जी को पिछली बार के चुनाव में टिकट नहीं मिला था, क्योंकि उस समय पारू विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के खाते में गई थी। महागठबंधन की ओर से तब अनुनय सिंह जी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन इस बार पारू विधानसभा सीट आरजेडी के कोटे में आई है और यहां से शंकर प्रसाद यादव जी को मैदान में उतारा गया है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में आया हूं और खासकर आज एक आत्मा को रूह से भेंट हो रहा है। रूह से भेंट होने का मतलब ये है कि आज हम अपने परिवार के बीच में आए और आज ये परिवार, हमारा पासवान परिवार जो है, पूर्ण रूप से आज इस मंच के बदौलत, आज हमारे शंकर यादव जी के बदौलत ये जो मंच सजा है और आप लोग आए हैं, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया और हमारे समाज को जागरूक करने का काम किया। मंच पे उपस्थित हमारे सम्मानित अरुण पासवान जी, प्रखंड प्रधान महासचिव हैं, चुलाही पासवान जी, कंचल माना जी, पूर्व प्रमुख सरैया, रघुनंदन पासवान जी, सतदेव पंडित जी, कन्हैया लाल पटेल जी, महेश्वर पासवान जी, महेंद्र राम जी, लखिंदर पासवान जी, प्रेम कुमार जी, जिला पार्षद सदस्य हैं, नंद किशोर पासवान जी, रवि पासवान जी, योगेंद्र पासवान जी, सुरेंद्र पासवान जी, इंद्रजीत पासवान जी, वरुण पासवान जी, बलदेव पासवान जी, और हमारे बीच मंच का संचालन कर रहे थे हमारे रविंदर पासवान जी। तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से आभार करता हूं और बहुत ही आज मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं इस मंच के माध्यम से आप लोग के बीच रूबरू हुआ हूं और तमाम साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाल करके आज हमारे जनता को संबोधित करने का काम किया है, बताने का काम किया है कि किस तरीके से आज 20 साल से हम लोग नफरत, जिल्लत और भ्रष्टाचार की नीति के पांव तले हम लोग दबे हुए, लेकिन आज अगर हम लोग इस भ्रष्टाचार की नीति से नहीं निकल पाए तो मुझे लगता है कि आने वाला जो पीढ़ी है, समाज है, वो हम लोग को माफ नहीं करेगा। तो भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ कि आज हमारी महागठबंधन का जो परिवार है, जिसमें आरजेडी, वीआईपी, हमारे कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, माले, तमाम दल जो है, हम लोग एकत्रित होके आप बहुजनों को हम लोग समझाने की, बताने का प्रयास करते हैं कि किस माध्यम से ये जो 20 साल से निकम्मी सरकार है जो आप लोग को ठगने का काम कर रही है, कैसे आज आप लोग के समक्ष देखिए कि एक नीति ले आए, 10,000 रुपए महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को ठगने की नीयत से जो है, ठीक
इलेक्शन से एक माह पूर्व जो है इन्होंने एक नीति आयोजित की और नीति के तहत जो है आप लोग को बताने का काम किया कि ये जो 10,000 रुपए हैं ये आप लोग रखिए और इससे रोजगार कीजिए। मैं आप लोग के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या 10,000 रुपए में आज के दिन में कोई काम या व्यवसाय हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और ये जो 10,000 के रूप में आप लोगों को जो महिलाओं के खाता में दिया है ये कर्ज के रूप में दिया है। आप जीविका के माध्यम से समझने का काम कीजिए। जीविका के माध्यम से जो समझाने का, बातें बताने का काम करते हैं उसमें ये बताने का काम होता है कि आप लोग कोई रोजगार व्यवसाय देखने का काम करें। और ये 10,000 बिल्कुल ले तो महिलाएं रही हैं लेकिन उसको चुकाने का काम हमारा पुरुष समाज करेगा, हमारा समाज करेगा। और 10% ब्याज पे जो है आप लोगों को ये रुपया जो है आपको देने का काम होगा। तो मैं आप लोगों से आगाह करना चाहता हूं, ऐसे नीति सिद्धांत वाले लोगों से जो है बचने का काम कीजिए। ऐसे नीति सिद्धांत से बचने का काम नहीं कीजिएगा तो लगभग जिस तरीके से बिहार, अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं कि 100 रुपया में 32 रुपया आपका बिहार जो है कर्जे में। और ये कर्जा जो है आप लोगों को नहीं पता लग रहा है। क्यों? क्योंकि कर्जा का जो रूप है हम लोग और आप लोग ये समझते हैं कि अगर हमने फलना बाबू से कर्जा लिया है तो हमने आदान प्रदान किया है और उसके गवाह के तौर पे जो लोग देखने वाले हैं वही कर्जा का एक रूप हुआ। लेकिन जब सरकारें ऐसी रेवड़ियां बांटती हैं, ऐसी समाज में अशिक्षित योजनाओं को हम लोगों के बीच में रखती हैं तो उससे भी जो है हमारा जो नीति है उसमें पूर्ण रूप से हम लोग का जो है आपका ज्यादा का ज्यादा हम लोग कर्जदार होते चलते हैं। आज यहाँ बैठा छोटा से छोटा बच्चा भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो लोग भी कर्ज के नीचे दबे हुए हैं लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि वो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। क्यों? सरकार आपको मुफ्त में चीजें बता रही है कि मुफ्त में कर रही है। ये हमारा मेहनत, हमारा बल हुआ करता था कि किस तरीके से हमारा पासवान समाज जो है हमेशा से, हमारे पूर्वज जो है बहुत ही, हमारे बाबूजी कहानी सुनाया करते थे। आप लोगों के बीच में जो है मैं बताने का काम करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमसे परिचित न हो लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बाबूजी का नाम हर जगह से देता हूँ। आदमी है वो लोग भी हमें पहचानने का, आप लोग बीच में समाज में हुआ करते थे और आप लोग जानते हैं मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं बिहार में उनका किस तरीके से नाम प्रचलित था और अपने समाज में हमेशा एक महत्वपूर्ण काम करते थे कि किसी भी गरीब की बच्ची की शादी हो, किसी भी मजदूर का काम हो, क्योंकि वो खुद एक मजदूर किसके जो है बोरा उठा करके हम लोग को आज इस मंच तक पहुंचाने का काम किए। आज बाबा साहब की देन है जो आज हम लोगों को मिला। उनका जो नीति सिद्धांत नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज उस नीतियों पे हम लोग को काम करने की बेहद जरूरत है। क्योंकि आज हमारा समाज जो है हाशिए पे जा रहा है। आज हमारा ये समाज जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को बलगलाया जा रहा है। जाति विशेष के नाम पे भी हम लोगों को आगे बैठा के हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप फलना बाबू को ही वोट दें। लेकिन नहीं, हम लोगों को उस संघर्षशील आदमी को वोट देने का काम करना है, शंकर यादव जी को वोट देने का काम करना है जो संघर्ष का एक मिसाल है, आप लोगों के बीच का एक मिसाल है। उन लोगों का हम लोग को काम करने का काम करना है। आज हमारे बीच में ऐसे संघर्षशील साथी बैठे हुए हैं जिनका इतिहास जो है आप लोगों के बीच में पारू में कहीं छुपा नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कैसे कितने संघर्षों से आगे आप लोगों के बीच में इन्होंने अपने पारिवारिक, इन्होंने अपने मन से भी कहा कि जिस तरीके से अगर इनका परिवार का भी कोई आदमी अगर कोई गलती करने का काम करेगा तो उसको भी दंड देने का काम करेंगे। हमें ऐसे ही प्रतिनिधियों की जरूरत है, हमें ऐसे ही समाज की जरूरत है कि जब तक ऐसे लोग हमारे आगे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे, हमें लगता है कि हम लोग कोई समाज में बदलाव नहीं ला पाएंगे। आप देखिए भ्रष्टाचार की नीति जो है कितनी चरम सीमा पे चल गई। अभी 2000 रुपए जो है आपको कहने की बात हो रही है कि 2000 रुपए हम देने का काम करेंगे, 1100 रुपए। अभी तेजस्वी जी ने ऐलान किया था, जैसी विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ऐलान करते हैं कोई भी नीति, वैसी सरकार जो है उसको काम करने का काम करती है। पहले वृद्धा पेंशन कितने का था? 400 रुपया, विधवा पेंशन 400 रुपया। ये सब तमाम योजनाएं जो है 20 साल से 400 रुपए योजनाओं पे चल रही थी। लेकिन जैसे ही हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम इसको बढ़ा के 400 से 1500 करेंगे, तो ये सरकार हड़बड़ा गई। इन्होंने सोचा अब हम लोग के जाने की कगार पे हैं। अगर हम लोग पब्लिक को ये नहीं बताएंगे कि हम लोग आपको लालच देने का काम करेंगे, तब तक ये आप हमारे समक्ष नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ,
जिस तरीके से हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने हर एक बातों को हिंदुओं को जैसे सरकार तरीके से रोटी काफी लोग उसी तरह अब ये सरकार नियम 20 साल से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की नीति हो गई। भ्रष्टाचार करने का इनका एक मुद्दा रह गया, लेकिन अपनी सही समय रोक नहीं पड़ता तो बताए कि ये भ्रष्टाचार की नीति हमारे कब्जे में, हमेशा आपकी कुर्सी को जो है आपको तोड़ने मरोड़ने का काम करेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों इस मंच के माध्यम से कि आप लोग हैं इस सरकार को पलटने का काम करेंगे। हम आपके समाज के लोग हैं, हम आपके बेटा के रूप में लोग हैं और आपके परिवार के रूप में लोग हैं, आपके खून हैं और हमारे बाबूजी हमें बिल्कुल सही सिद्धांतों पे हमें पाले हैं, बड़ा किए हैं। आप लोग के बीच में हमें इस मंच पे आने का मौका मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि मैं अपने समाज के बारे में कुछ सोचने का काम करना चाहता हूँ। मैं भी अपने समाज के बारे में ये देखने का काम करना चाहता हूँ कि हमारा समाज जो है आगे चले, जो हमारा गौरव क्यों आज पे आ गया। तो मैं चाहूंगा आप लोग जो है शिक्षा के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाए, शिक्षा बढ़े कि हमारे आदरणीय तेजस्वी आप जी कहा है कि हर एक बच्चे को जिस तरीके से 5.5 लाख नौकरियां देने का काम कम समय में 17 महीने की सरकार आई है उनकी, और उन्होंने जो वादा किया था उन्होंने वो पूर्ण करने का काम किया। हम लोग युवा लोग हैं, तेजस्वी युवा लोग हैं, अमर पासवान युवा लोग हैं, हम लोग काम करना जानते हैं। अगर आज मैं आप लोगों के बीच में कोई झूठ बोल के चला गया तो हमारी राजनीति के लंबी समय के लिए है। अगर मैं आज ही झूठ बोल के चला गया तो आप लोग के बीच में आगे क्या मुंह दिखाऊंगा। तो हमारी 30 साल की राजनीति का करियर है, हम लोग आगे आप लोगों के लिए काम करना चाहेंगे। उसी तरह हमारे नेता जी जो कहा कि हमारे बच्चे जो कमजोर हैं, पढ़ने लिखने में थोड़े कमजोर हैं, वो ट्यूशन के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे जो नेता ने कहा है कि उनको ट्यूशन का भी हम लोग खर्चा देने का काम करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे। और हमारी जो शिक्षा नीति है, हम लोग जो है प्राइवेट स्कूलों का आप देख लीजिए कि कितना ज्यादा फीस हो चुका है। माँ बाप कमाना तो छोड़िए, बच्चे के फीस के पीछे ही परेशान रहता है कि बच्चे का स्कूल ड्रेस लाना है, बच्चे का जूता लाना है, बच्चे की कॉपी किताब कलम लाना है। लेकिन हमारे नेता ने पूर्ण रूप से कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग प्राइवेट स्कूल में भी लागू करेंगे, और इससे बड़ा कदम और कोई नहीं हो सकता, और इससे बड़ा कदम जो है कोई नहीं हो सकता। अब हम ऐसी चीज करना चाहते हैं ताकि आपके समाज के बीच में हम लोग अपना जो है अपनी सरकार का विजन रख पाए, अपने सरकार का जो काम है वो रख पाए। लेकिन आप देखिए आर्थिक नीति के तहत सरकार ने जो है आर्थिक नीति के तहत ये बोला था कि गरीबों की संख्या लगभग 95 लाख परिवार लोग हैं, और नीतीश जी ने उस समय कहा था कि 2 लाख रुपए जो है इनकी आर्थिक मदद के लिए हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन 2 लाख नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया, 10,000 रुपए आपको थमाने का काम किया। आप नीतीश जी आएंगे या उनके मंत्रिमंडल के कोई लोग आएंगे या उनकी पार्टी के कोई लोग आएंगे तो आप उनको बताने का काम करेंगे कि नीतीश जी जो आपने वादा किया था उस वादों का क्या हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उन्होंने एक 2014 में जो है अपना जुमला बजाया था कि 15 लाख रुपए आप लोग के खाते में आएंगे। अभी नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो कहते थे कि मोतीपुर में इसी चीनी का जो है चीनी का चाय पिएंगे, ना वो कभी मिल खुल पाया, ना उस कभी चाय की चीनी बन पाई। और आज आप लोग के फिर समक्ष आके वो आप लोगों के वोट को ठगने का काम करेंगे, बोलेंगे कि अनाज हम आपको फ्री देने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार आ जाए आपको अनाज जो है मुफ्त में मिलते रहेगा, इस चीज के ऊपर आपको दिक्कत होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी सरकार तो इस अनाज 5 किलो के अनाज को 10 किलो अनाज में तब्दील किया जाएगा, आप लोगों को देने का काम किया जाएगा। और आप लोग जो है पूर्ण रूप से संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। हम लोगों की नीति आई है कि हम लोग जो है आज खेतों में मजदूर नहीं मिल पाते हैं, खेतों में मजदूर नहीं मिल पाने के कारण जो है हमारे यहाँ पे खेती नहीं हो पाती है, बहुत सारी जमीनें जो है बंजर पड़ी रह जाती हैं। आप लोग को मनरेगा के माध्यम से उसमें जुड़ाव होगा, जो खेत के मालिक हैं मनरेगा के माध्यम से जो है मजदूरों को ले पाएंगे, उनको पैसा दे पाएंगे, उसकी मदद जो है सरकार कर पाएगी। लेकिन महागठबंधन की सरकार आएगी तो आपको ये नीतियां हम लोग समझाने का काम करेंगे। और आज मैं आप लोग को कहना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी देर हुआ और हम लोग को पटना भी जाना है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस तरीके से आज यहाँ पे आए और जिस तरीके से आपने हमारी बातों को सुना, हम इस बात से आश्वस्त हो कि नहीं हो कि एक बार हाथ उठा के कह दीजिए कि शंकर यादव जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
शंकर यादव जी के हर एक बार नारा लगा दिए, शंकर यादव जिंदाबाद, शंकर यादव जिंदाबाद, शंकर यादव जिंदाबाद। हमारे प्रत्याशी के रूप में आगे हम महागठबंधन के रूप में जैसे आते हैं तो आप लोग इनको सपोर्ट करने का काम करें। हम आपको बता देना चाहते हैं कि काफी समय से हम लोग को ऐसे ही संघर्षशील आदमी की जरूरत थी जो हमारे नेतृत्व को, हमारे लोगों को सही ढंग से सही दिशा दे पाए।